नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप प्लास्टीज देख रहे हैं। बिहार के किसानों को लेकर राज्य सरकार ने कई फैसले लिए हैं। देखिए, बिहार के कृषि मंत्री हैं मंगल पांडे, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐसी क्या जानकारी दी है जो किसानों तक पहुंचनी ज़रूरी है, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। कल ही कैबिनेट की मीटिंग हुई थी और आज मंगल पांडे ने कृषि विभाग की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए क्या कुछ जानकारी दी है, क्या बड़े फैसले लिए गए हैं, आपको सुनवाते हैं। बीज उत्पादन के लिए कैपिटल सब्सिडी की व्यवस्था का भी प्रावधान किया गया है और किसानों को संकर बीज उत्पादन हेतु प्रेरित करने से बीज की कीमतें कम होंगी। अभी बाहर से हमको बीज मंगाना पड़ता है। यदि हमारे राज्य के अंदर बीजों का उत्पादन होने लगेगा तो स्वाभाविक रूप से उसके दाम कम हो जाएंगे। मतलब ये है कि किसानों का लागत जो होता है, किसानों का लागत कम हो जाएगा तो स्वाभाविक रूप से उनकी आमदनी बढ़ेगी। और ये हम लोग का बहुत इस बार फोकस्ड होकर काम चल रहा है कि बीज के उत्पादन को हम कैसे बिहार में बढ़ाएं। भारत की सरकार का, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे कृषि मंत्री भारत सरकार शिवराज सिंह चौहान जी का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, सबका ये आग्रह और निर्देश है हम लोगों को कि दलहन और तिलहन के उत्पादन को बिहार में बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाए। किसानों को उसके लिए हर संभव सहायता दिया जाए, उनको प्रशिक्षित किया जाए और किसानों को दलहन के बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ साथ उसके विपणन की भी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। तो खरीफ और अरहर फसल के उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि लाने हेतु अरहर विकास योजना राज्य के सभी जिलों में कार्यान्वित की जा रही है और 2024 में 1.86 लाख एकड़ में योजना का क्रियान्वयन कराया गया है और इस योजना के अंतर्गत फसल प्रत्यक्षण कार्यक्रम हेतु 3600 रुपया प्रति एकड़ की दर से अनुदान दे है एवं अनुदानित दर पर अरहर बीज वितरण कार्यक्रम हेतु लागत मूल्य का 80% अनुदान दे होगा। मतलब हम किसानों को सब्सिडाइज ये देंगे ताकि किसान उत्साहित होकर अरहर के पैदावार में रुचि लें और राज्य में अरहर की खेती और बढ़े और उसका उत्पादन और बढ़ाई जाए। दलहन फसल को बढ़ावा देने के लिए मसूर फसल का भी इस फाइनेंशियल ईयर 24-25 में कुल 3.66 लाख एकड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए मसूर प्रत्यक्षण कार्यक्रम के लिए किसानों को प्रति एकड़ प्रति प्रत्यक्षण 3600 रुपये के साथ ही 2000 रुपया प्रति एकड़ रुपये नगद अनुदान सहायता दिया जाएगा। तो इस प्रकार से जो हमारे दलहन के फसल हैं अलग अलग, उन फसलों के उत्पादन, बीज की उपलब्धता, उनके उत्पादन में किसानों की अभिरुचि बढ़े, इसके लिए उनको अनुदान देने की व्यवस्था और साथ ही उसके विपणन की भी व्यवस्था की गई है। भारत सरकार की सहकारी संस्था नेशनल नेफेड के साथ साथ जो NCCF नेशनल कोऑपरेटिव फेडरेशन है, तो NCCF को ये निर्देश दिया गया है भारत सरकार की ओर से कि सभी प्रखंडों में जो किसान दाल पैदा करेंगे तो उसका जो MSP होगा, और दालों का MSP भारत की सरकार ने इधर के दिनों में बहुत बढ़ाया। औसतन प्रति वर्ष पिछले 3-4 वर्षों में जो दलहन है उसकी कीमतों में हर साल 8 से 10% की वृद्धि MSP में की जा रही है, जो अलग अलग दलहन के उत्पाद हैं। और भारत की सरकार ने ये डायरेक्शन दिया है कि सभी प्रखंडों में जो NCCF है वो जाके जो किसानों के द्वारा पैदा किए हुए दाल होंगे उसको वहाँ सेंटर बना के क्रय करेगी ताकि किसानों को बाजार की दिक्कत नहीं हो कि हमने दलहन तो पैदा कर लिया लेकिन अब इसको बेचूं कहाँ। और जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होगा उस मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे वो केंद्र पे जाके किसान बेचेंगे और उसे ज़्यादा दर यदि बाजार में मिलेगा तो बाजार में बेचेंगे। तो कुल मिला के किसानों के उत्पादन का निश्चित राशि उनको प्राप्त हो। और हम सब लोग देखते हैं कि फसल में कई उत्पादों की अपेक्षा यदि दलहन की खेती की जाती है तो उसमें ज़्यादा लाभ होता है।
इसलिए दलहन का उत्पादन भी बढ़ेगा और किसानों का लाभ भी बढ़ेगा। इस दिशा में भारत की सरकार और राज्य की सरकार मिलकर काम कर रही है। अभी जब धान के रोपनी का समय चल रहा है तो हम लोगों ने देखा कि जुलाई के महीने में थोड़ी अनियमित बारिश हुई, अनियमित मानसून रहा और एक समय लगा जून के लास्ट और जुलाई के शुरू में लगा कि बरसात अच्छा हो गया है, किसान रोपनी कर लेंगे। लेकिन जुलाई अंत आते आते अल्प वृष्टि के कारण सुखाड़ जैसी स्थिति की संभावना दिखने लगी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बहुत संवेदनशील हैं और उन्होंने तुरंत इस पे 26 जुलाई को निर्णय किया और विभाग को ये निर्देशित किया कि डीजल अनुदान तुरंत शुरू किया जाए। और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे 26 जुलाई से बिहार में डीजल अनुदान का काम शुरू हो गया। हालांकि इंद्र देवता की कृपा भी उसके बाद हो गई और 29-30 तारीख से काफ़ी अच्छी बरसात राज्य के लगभग सभी जिलों में, दक्षिण बिहार के 2-4 जिलों को छोड़कर सभी जिलों में अच्छी बारिश हुई है, जिसके कारण जैसा मैंने शुरू में कहा कि लगभग 81% धान की रोपनी करने में किसान सफल हो गए हैं और चारों तरफ लगातार धान की रोपनी हो रही है। और मुझे लगता है कि अगले 4-5 दिनों में ये धान की रोपनी 90% के आगे बढ़ जाएगी। तो बिहार के कृषि मंत्री मंगल पांडे ने क्या कुछ कहा है, दलहन की बात कही है, वहीं आपको हम कह सकें किसानों को जो न्यूनतम मूल्य दर देना होता है उसकी बात कही है। मंगल पांडे ने इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ बातें कही हैं, उसका जो मुख्य उद्देश्य था, उसकी जो मुख्य बातें थी वो हमने आप तक पहुंचाई हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।